हाय गाइस, दिवाली प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज है डे 2। तो आज हम करेंगे किचन की डीप क्लीनिंग वाली सफाई। आज हम पूरे कैबिनेट्स को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। तो ये मेरा फाइनल लुक है। इसी तरीके से मैंने अपने पूरे किचन को अच्छी तरह से क्लीन किया है। आप देख सकते हैं फुल्ली अच्छे से अरेंज कर दिए हर एक चीज को। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इजीली अपने कैबिनेट्स को क्लीन कर लेती हूँ। और दिवाली के समय तो हम हर एक चीज बाहर निकाल के क्लीन करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। तो ये है मेरा कैबिनेट जो कि हाइड्रोलिक वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। तो सबसे पहले हम सारे बॉक्सेस को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा कैबिनेट क्लीन करना है। तो सबसे पहले आपको पूरे अपने जो कंटेनर है, जार्स है, बॉक्सेस है, जो कुछ भी आपके कैबिनेट में है, आप ध्यान रखिए कि आप उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए। और ये जो लाइनर था ये मैंने बिछाया था। मैं हर 6 महीने में इसे चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो लाइनर निकालने के बाद जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, वो हम नीचे अच्छी तरीके से उसे बाहर निकाल देंगे। और ये जो है ये नॉर्मल डिश वॉशर है गाइस। आपको कोई विनेगर, कोई बेकिंग सोडा, इन सब की कोई झंझट नहीं रखनी है। आप अगर आपका मॉड्यूलर किचन है मेरी तरह, मेरे किचन की तरह आपका मॉड्यूलर किचन है, तो आपको बस नॉर्मल स्कॉच ब्राइट वाला जो स्क्रबर आता है, थोड़ा माइल्ड वाला लेने की कोशिश कीजिए। स्क्रबर को वो ले लीजिए और बस अपने डिश बार में इसको लगाइए और थोड़े से पानी के साथ पूरे फटाफट उसे धो दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सारा डर्ट, स्टेन वो फटाफट निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपको कोई विनेगर, कोई बेकिंग सोडा, कोई इन्हें कुछ भी आपको ये सब तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना डिश वॉशर लीजिए। आप कोई भी ले सकते हैं, पतंजलि का बहुत अच्छा है, आप वो से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जब वाइप कर ले, स्क्रब कर ले, तो आप एक नॉर्मल कपड़े से पहले उसको वाइप कर ले। और वाइप करने के बाद अच्छे कोई भी साफ सुथरे टॉवल से आप पूरा ड्राई कर दीजिए उस एरिया को, जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ। सेम प्रोसेस हम अपने ग्लास शेल्फ के लिए भी करेंगे। बस ग्लास शेल्फ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टिश्यू पेपर का या फिर न्यूज़पेपर का यूज़ करना है, क्योंकि उसमें अगर आप जैसे आप वाइप करते हैं ग्लास को तो आप देखेंगे थोड़े से मार्क्स आने चालू हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक टिश्यू पेपर या फिर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर की मदद से उसे क्लीन करें। तो मैं इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ पूरा नॉर्मल जैसे मैंने कैबिनेट क्लीन किया वो कर ले रही हूँ। और फिर टॉवल से वाइप करके मैं उसे टिश्यू से अच्छी तरीके से ड्राई कर दूंगी। आप नॉर्मल पेपर टॉवल ले सकते हैं अपने किचन में और उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो कैबिनेट है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैं लाइट्स भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने लाइट्स लगवाई थी अपने कैबिनेट में। तो इस तरीके से मेरा पूरा कैबिनेट क्लीन मैं अपने अच्छे से कर लूँगी सारे कैबिनेट्स को। सेम तरीके से हम हमारे कैबिनेट का जो शटर होता है उसके बैक साइड को भी क्लीन करेंगे। उसे अवॉइड नहीं करना है। तो उसमें जो फ्रॉस्टी ग्लास लगा हुआ है उसे मैं नॉर्मल कपड़े से साफ कर रही हूँ क्योंकि उसे हमें स्क्रब नहीं करना है, हमें सिर्फ लैमिनेट्स को करना है। तो बैक साइड को भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से। अब आती है लाइनर की बारी। ये मैंने नॉर्मल रिटेल नॉर्मल या बिग बाजार जैसे स्टोर से लिया हुआ है। और आप ये देखेंगे कि ये लाइनर बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर में है। तो मैं पहले मार्किंग कर ले रही हूँ मेरा शेल्फ कितने साइज़ का है, सो दैट मुझे इजी हो कट करने में। तो मैं पहले मार्क कर ले रही हूँ। और लाइनर्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, सब ने लाइनर्स यूज़ करना चाहिए। इससे आपके जो कैबिनेट है और जो आपके कंटेनर है वो अच्छे से नीचे से स्क्रैच नहीं होते और सेफ भी रहते हैं। सेम मैं अपने ग्लास पे भी कर रही हूँ। अब मैं इन्हें लाइनर को अच्छी तरह से बिछा के अब इसमें एक एक कंटेनर प्लेस करना स्टार्ट कर दूंगी। कंटेनर भी मैंने वॉश कर लिए हैं और इसका मैं डिटेल्ड वीडियो जल्द ही डालने वाली हूँ। इसी दिवाली सीरीज़ में आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं कंटेनर को ईजिली फटाफट क्लीन करती हूँ। तो ये जो थोड़ा रोल है वो उल्टे साइड से मैं थोड़ा रोल कर रही हूँ सो दैट ये थोड़ा फ्लैट बिछ जाए। अब मैं अपने सारे कंटेनर्स को उसमें प्लेस कर दे रही हूँ।
प्लेस कर दिया है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके कैबिनेट्स इस तरीके से है तो हमेशा ओवल और वर्टिकल वाले जो फ्लैट कंटेनर होते हैं उस तरीके का लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। आपका जो ये है स्पेस को भी सेव करते हैं और काफ़ी कुछ आपके वो शेल्फ में अकोमोडेट हो जाता है। तो ध्यान रखिए कभी भी कंटेनर जब आप चूज़ करते हैं तो राइट कंटेनर चूज़ कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर कैबिनेट चूज़ कीजिए। सेम क्लीनिंग मैं अपने बाकी कैबिनेट्स के लिए भी कर रही हूँ और ये मैं कंटेनर जल्दी से वॉश कर ले रही हूँ और सेम लाइनर डाल के मैं अपने सारे बॉक्सेस को अरेंज कर दे रही हूँ। ये मैंने कुछ ब्लू और ट्रांसपेरेंट कलर के बॉक्सेस लिए हैं। मैं थीम को मेंटेन करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक जैसे बॉक्स लिए हैं। कभी भी ध्यान रखिए अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं कंटेनर्स की तो ध्यान रखिए कि वो एक जैसे दिखे, ना कि अलग अलग हो। कई बार मजबूरी हो जाती है, हमारे पास अलग अलग जमा हो जाते हैं, बट अगर आप न्यू फ्रेश शॉपिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक जैसे कंटेनर ले। ट्रस्ट में आपका किचन बहुत बहुत सुंदर लगेगा। तो ये मैं पूरा वाइप कर ले रही हूँ किचन के एजेस को और कैबिनेट्स को, और उसके बाद मैं आउटर एरिया को भी क्लीन कर रही हूँ। मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो है एक किचन कैबिनेट शटर क्लीनिंग का, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूंगी, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। किचन को ऑर्गेनाइज रखने का ये बेस्ट तरीका है कि आप एक जैसे कंटेनर ले और अच्छे ऑर्गेनाइजर्स यूज करें, और अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो उसे एक कंटेनर या एक बास्केट में इकट्ठा करके रखें, सो दैट वो मैसी ना दिखे। तो सेम चीज़ मैं अपने इन बिटवीन वाले के साथ भी कर रही हूँ, और सेम क्लीनिंग करने के बाद लाइनर बिछाने के बाद मैं थोड़ा सा डब्बों को क्लीन करके वाइप ऑफ करके रख दे रही हूँ। मैं आपको कह रही थी कि अगर कंटेनर एक जैसे ना रहे तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं। तो बहुत डिफरेंस दिखता है। अगर आप मेरा बाजू वाला कैबिनेट दिखेंगे तो बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा, और ये देखेंगे तो थोड़ा मिसमैच टाइप है। लेकिन अब क्या करें, कुछ डब्बे होते हैं जिन्हें हम फेंक भी नहीं सकते और जिन्हें रखना भी ज़रूरी होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू मैनेज एंड टेक एक जैसे कंटेनर को। सेम चीज़ें मैं कर रही हूँ अपने लोअर कैबिनेट्स को, जो कि होते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे। तो मैं उनको सेम तरीके से क्लीन कर रही हूँ। ये कैबिनेट में यूजुअली आई कीप ऑल माई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बड़े बड़े डब्बे, क्योंकि आई फील कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अंदर ही हो तो अच्छे होते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की पूरी जगह ले लेते हैं और जब जब यूज़ हो तब हम उसको यूज़ करके निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे मिक्सर है, टोस्टर है एंड एक राइस कुकर रखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ। ये जो हमारे आटा के जो पैक होते हैं ना, आशीर्वाद आटा और जो भी आप मल्टीग्रेन आटा, जो भी आटा खाते हैं उनके जो पैकेट्स होते हैं ना, उनको आप बिल्कुल मत फेंकिए। अगर आप 5 kg और 10 kg वाला लाते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, सेव करके इस तरीके से कट कर लीजिए, आप जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ। कट करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए और अच्छे से कपड़े की सहायता से उसको वाइप कर लीजिए, सो दैट जो भी आटा है वो बाहर निकल जाए, और उसे एक लाइन में कट कर लीजिए सो दैट वो अच्छा प्रेजेंटेबल और एक लाइन में लगे। सेम मैं 10 kg के आटे के साथ भी करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ से इसको कट कर लिया है। यहाँ पे भी मैं अपना पूरा जो सामान है वो बाहर निकाल रही हूँ। ये है मेरा सेकंड कैबिनेट, और यहाँ पे मैं बेसिकली रखती हूँ अपना किराने का सामान, जो भी मेरा ग्रोसरी होता है वो। तो आप देख सकते हैं जो आटे का पैकेट हमने कट किया था वो मैं एज अ लाइनर यूज कर रही हूँ। तो आप ये पैकेट को बिल्कुल मत फेंकिए, आप इसको आराम से एज अ लाइनर यूज कर सकते हैं, और ये चीपेस्ट और बहुत ही अफोर्डेबल और बजट वाला ऑप्शन है। आप इसको हमेशा पैकेट्स को सेव कीजिए और इस तरीके से लाइनर यूज कर लीजिए। आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। आप इजीली इनको वाइप कर सकते हैं और ये बुरे भी नहीं लगते। तो मैं पूरे ग्रोसरी को जमा दे रही हूँ बास्केट में और चेक कर रही हूँ कि कौन सा मुझे फिलअप करना है, कौन से कंटेनर में। तो इस तरीके से मैंने अपर कैबिनेट कर दिया है। अब मैं करूँगी लोअर कैबिनेट को, और लोअर कैबिनेट को भी खाली करने के बाद मैं उसे वाइप करने के बाद लाइनर बिछा दूंगी। और लाइनर मेरा अच्छा है, मैंने रिसेंटली चेंज किया था, तो मैं उसे नॉर्मल वाइप करूँगी। मुझे
पूरा चेंज करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और मैं पुराने लाइनर्स को फेंकती नहीं हूँ गाइज, मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ और फिर उसे रीयूज़ भी करती हूँ। तो इस तरीके से सारे कंटेनर को वाइप ऑफ करके मैं उसे अपनी जगह पे रख दे रही हूँ और चेक भी कर रही हूँ कि साथ साथ अंदर की चीज़ें ठीक है या नहीं, या ख़राब हो गई है। तो आप भी ध्यान रखिए कि हमेशा हर 15 दिन में या 1 महीने में हमेशा किचन पे ध्यान रखिए कि अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है। यूजुअली जब भी मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तब मैं ये काम ज़रूर करती हूँ और ध्यान में रखती हूँ। तो फाइनली गाइस इसी तरीके से मैंने अपने सारे कैबिनेट्स क्लीन कर लिए हैं। आई होप गाइस आपको मेरे दिवाली सीरीज़ बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो आप मेरे दिवाली सीरीज़ में कंटिन्यूएशन में बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। अभी और भी क्लीनिंग और डेकोरेशन वाले वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो मिस कर दिया है किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो प्लीज जाके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो गाइज आई होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियो एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक एंड ऑफ कोर्स हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। यस, अभी से